आज हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आइए देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आप पढ़े होंगे कि मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होते हैं। मतलब ये मेटाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन होता है जो लिविंग बीइंग में होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और इसमें दो तरह के एक तरह से रिएक्शंस होते हैं। एक सिंथेटिक होता है यानी सिंथेसिस होता है, एक में ब्रेक डाउन होता है। तो जो एनाबॉलिज्म होता है वो सिंथेसिस प्रोसेस करता है और जो कैटाबॉलिज्म होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो आइए देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। इसको ध्यान से देखेंगे, नोट करते चलेंगे। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब इसमें देखेंगे कि ये सिंथेसिस रिएक्शन होते हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन रिएक्शन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये कुछ बनाता है, कंस्ट्रक्टिव फेज है, और वो बने हुए को ब्रेक डाउन करता है। जैसे आप कुछ लिख रहे हैं और कोई मिटा रहा है, तो ये लिखने वाला प्रोसीजर है एनाबॉलिज्म, और वो मिटाने वाला कैटाबॉलिज्म। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म दो तरीके से इसमें दिया गया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब इसको डिफाइन करते हैं। इसमें देखते हैं पहला कि मेटाबॉलिज्म डिफाइन एज द सम टोटल, डिफाइन एज द सम टोटल ऑफ ऑल द, क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे, रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शन। एक बात ध्यान देंगे कि जो मेटाबॉलिज्म होता है ये लिविंग में ही होता है, यानी लिविंग के लिए ही ये कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग में नहीं होता है। विशेष ध्यान देंगे, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इसको ध्यान देंगे। यानी द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring इन आवर बॉडी, यानी सभी केमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में होता है वो आइदर आपका एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म, यानी ये सिंथेटिक प्रोसेस हो, सिंथेसिस प्रोसेस हो, या ब्रेकडाउन का प्रोसेस हो, यानी कुछ बन रहा है या बना हुआ बिगड़ रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये सभी, नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं दूसरा, सभी ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे माइक्रोब्स से लेके बड़े जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। तो लिख सकते हैं माइक्रोब्स, जैसे आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई भी ले लीजिए, ऑल प्लांट्स ले लीजिए, ऑल एनिमल ले लीजिए। ये क्या हो जाएंगे,
लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बैक्टीरिया से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म, यानी वो प्लांट हो एनिमल हो, सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। वो इसको आगे बढ़ाते हैं, एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर जो दिमाग में आ जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। क्योंकि अक्सर देखते हैं कंस्ट्रक्टिव फेज भी शरीर में होते हैं, अपने आप में देखेंगे कि आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं तो ग्रोथ हो रही है, कभी कभी तबीयत खराब होती है या कहीं चोट आती है, कोई समस्या होती है तो डिस्ट्रक्टिव भी होता है। तो इस प्रकार से एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस लिविंग में ही होगा, नॉन लिविंग में नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये लिख सकते हैं कि नो लिविंग नो नॉन लिविंग एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब कोई ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म करता हो। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे कि जैसे टेस्ट ट्यूब की बात होती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो हो रहा है तो क्या उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, उसमें देखते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लें। टेस्ट ट्यूब इसका मतलब ही हो जाता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिख सकते हैं। यानी टेस्ट ट्यूब का मतलब हो जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा है, ये शरीर के बाहर की बात है। यानी ये जो रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी इसको कह सकते हैं, सो कॉल्ड एज, दिख रहा होगा, इसको नोट कर लेंगे, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसमें ये क्या है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, चूँकि बाहर हो रहा है, आइसोलेट है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब है, उसको लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया, इसीलिए उसको बोलते हैं एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसको टेस्ट ट्यूब जो कंडीशन है, नॉन लिविंग और लिविंग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन रिएक्शन तो हो रहे हैं। तो वो जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग रिएक्शन होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में दिख रहा होगा, लिविंग रिएक्शन हो रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आएगा। तो टेस्ट ट्यूब जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में है, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर की बात है, तो उसमें रिएक्शंस होते हैं, इसलिए उसको हम लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, और इसलिए इसको कह सकते हैं कि वो जो रिएक्शन हो रहे हैं वो श्योरली लिविंग रिएक्शन हो रहे हैं,
और इसीलिए इसको बोलते हैं कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, चूँकि ऑर्गेनिज्म के बाहर है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और मेन ये है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो दो तरीके से देखते हैं उसको। दो रिएक्शन होते हैं इसमें, एक होता है आपका एनाबोलिज्म, एक दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में जो होता है वो सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं, सिंथेसिस होता है, फ्रूटफुल होता है। और ये ब्रेकडाउन रिएक्शन होते हैं, ये टूटता है यानी डिस्ट्रक्टिव होता है। एक तरह समझने के लिए ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रिएक्शन है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और फिगर में देख सकते हैं।